देखो एक बात बताएं, भगवान की एक व्यवस्था है। इस प्रसंग से एक संदेश भी मिलेगा। जिसने अभिमान किया भगवान ने उसको हरा दिया। अभी ये कामदेव अभिमान कर रहा है, नारद की समाधि 2 मिनट में छुड़ा देंगे, ऐसा अभिमान करके चला, भगवान ने कामदेव को हरा दिया। और जब नारद करेंगे अभिमान तो नारद को हरा देंगे। जिसने अभिमान किया भगवान ने हरा उसको दिया। अब ये अभिमान करके जा रहा कामदेव, चला हर्ष ही जलचर केतु, और वहां जाके काम की 64 कलाएं हैं, उनकी अलग अलग सब विधियां हैं। 64 कलाएं कामदेव की हैं। कामदेव ने 64 कलाओं का प्रयोग कर डाला। बड़ी बड़ी सुंदर स्वर्गलोक की अप्सराओं का नृत्य होता रहा। नारद की समाधि तो संप्रज्ञात समाधि थी, देख रहे थे सब, लेकिन भगवान के भजन के प्रभाव के कारण काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। जब 64 कलाओं का प्रयोग हो गया, कोई कला बाकी नहीं उसके पास रही, और नारद की समाधि नहीं छूटी, तो वो डरा, यह मुनि श्राप न दे दे कहीं हमको। निज भय डरा मनोभव पापी। पापी अपने पाप से डरता भी है, और पापी अपने पाप से मरता भी है। पापी की मृत्यु अपने पाप के ही कारण हो जाती है। भागवत में बेन का भी प्रसंग है, बहुत ऐसे प्रसंग है। पापी अपने पाप से मरता है। तो जब 64 कलाओं का उसने प्रयोग कर लिया और नारद की समाधि नहीं छूटी, तो बहुत डरा और जाकर मुनि के चरणों में मस्तक रखा। नारद की समाधि बिल्कुल छूट गई। मस्तक रखा जाकर भय के कारण कि ऐसा न श्राप देते हैं। लेकिन भयउ न नारद मन कछु रोषा, कह प्रिय बचन काम परितोषा। नारद संत, नारद को कोई क्रोध नहीं। कहा नहीं भैया, तुम्हारी कोई गलती नहीं। प्रिय वचन कह के काम को आपको प्रशंसा पत्र दे रहे हैं। परितोषा, कहे प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी बड़े प्रिय वचन में बोल रहे हैं। फिर भैया तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें कि तुम यहाँ आए हमारी समाधि छुड़ाने। ये तो तुम्हारा कर्तव्य था कि अपने स्वामी की आज्ञा मानना। इंद्र तुम्हारा स्वामी है, स्वामी की आज्ञा पालन करना धर्म है। तुमने तो धर्म का कार्य किया, तुमने कोई अधर्म नहीं किया। इसलिए मन में बिल्कुल संकोच ना करो, बिल्कुल भय न करो। ऐसी काम की प्रशंसा की। जब काम की प्रशंसा की तो कामदेव बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो श्राप नहीं मिलेगा। तो चला नाई सिरु आय सुपाई। उसने नारद जी के चरणों में फिर दंडवत प्रणाम किया और आज्ञा पा करके अब हम क्या जाएं? नारद जी ने कहा हाँ, अपने जाओ, अपने स्वामी के पास जाओ या अपने लोक में जाओ, जहां भी जाना चाहो। तो चला नाई सिरु आय सुपाई। देखो, शत्रु कभी प्रणत नहीं होता। जो शत्रु है वास्तव में वो प्रणत नहीं हो सकता। वो हार स्वीकार कर लेगा, सबको ले प्रणत नहीं होगा। शिव जी के चरणों में कामदेव प्रणत नहीं हुआ, जलना स्वीकार कर लिया, प्रणत नहीं हुआ। लेकिन नारद के चरणों में प्रणत हुआ है। नारद प्रणत माने चरणों में पैर, अपना मस्तक रखना। नारद के चरणों में कामदेव ने मस्तक रखा। नारद ने कहा गजब हो गया, ये तो कामदेव और मस्तक रखा। कामदेव तो चला गया अपने सहायकों के साथ। तो मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। इंद्र के पास गया तो इंद्र ने कहा क्या उनकी साधना भंग हो गई? अरे कहा नहीं मुनि, क्या मुनि की सुशीलता का वर्णन क्या करें।
हमने अपनी करनी का, हमने तो बहुत खराब करनी की उनके साथ, समाधि छुड़ाने में हमने सारी कलाएं लगा दी। लेकिन मुनि कितने सुशील हैं, मुनि के अंदर शील कितना अच्छा है कि हमारा सम्मान किया श्राप देने की बजाय। सारे 33 करोड़ देवताओं ने जब नारद की इस सुशीलता का वर्णन सुना तो उन्होंने सबने भगवान को मस्तक नवाया। हे प्रभु, आपका भक्त कैसा है, ऐसा आचरण हमारा आपका भी हो जाए। लेकिन नारद के अंदर अब यहीं से अहंकार प्रारंभ हो गया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अमित मन माही। कामदेव को जीतने का अहंकार नारद के मन में बढ़ता चला गया और अहंकार के पास गया। क्यों? शिव को अहंकार कहा गया, शिव का स्वरूप एक अहंकार का कहा गया। तो अहंकार नारद के अंदर भी आ गया, तो नारद अहंकार रूप को लेकर उस अहंकार के पास गए। यद्यप अहंकार में अंतर है दोनों के, लेकिन नारद के अंदर आज काम को जीतने का अब अहंकार प्रारंभ हो गया। तुलसी बाबा का एक शब्द देखें इसमें, तब नारद गवने, गवने माने गए, यानी चाल में भी नारद के अहंकार है, मन में तो है। देखो, गए और चलने में बहुत अंतर है। चला जाता धीमे धीमे और गए एकदम पहुंचे तेज गति। नारद में, नारद को तो आवाज गति है ऊपर से, नारद तेज गति में एकदम गए कि ऐसा न हो कोई दूसरा समाचार सुना दे पहले जाके। हम अपना समाचार अपने आप सुनाएंगे कि देखो तुम हमारे प्रतिद्वंदी हो, तुम नहीं जीत सके, काम को तुमने जला दिया। जलाना तो सरल काम है, जीतना बहुत कठिन है। और जलाना में क्या लगता है कि आंख खोली जल गया, कोई श्रम नहीं हुआ, तुम जीत नहीं सके कामदेव को। नारद के मन में ये विचार आ रहा है कि तुम जीत नहीं सके और हमने जीता, तुम प्रणत नहीं कर सके उसको, हमने प्रणत कर लिया, हमारे चरणों में मस्तक रख के गया। जबकि शत्रु प्रणत नहीं कभी होता है, शत्रु हार स्वीकार कर लेगा लेकिन प्रणत नहीं हो सकता जो सही शत्रु है। लेकिन कामदेव प्रणत भी होके गया हमारे चरणों में, हार भी मान के गया और हमारी वंदना भी करके गया। तुम नहीं करा सके कामदेव से ऐसा कुछ भी। इसलिए नारद की चाल में तुलसी बाबा अहंकार दिखाने के लिए गवने शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि तब नारद गवने शिव पाई, जीता काम। अरे काम को जीतने का अहंकार बहुत है मन में, अमित मन माही, अहंकार बहुत है। और जाते ही जाते न शिव को प्रणाम किया, वैसे जाते थे प्रणाम करते थे शिव जी को और भगवान की कथा सुनाते थे। क्यों? शिव जी को भगवान के चरित्र बहुत प्रिय है, इतना ने बहुत प्रिय है। आप कोई साधना न करें, बस उनके सामने राम राम करें बैठकर, मनवांछित फल मिल जाएगा। राम राम क्यों? कि जो व्यक्ति जो करता वही उसको पसंद आता। पार्वती ने कहा था कि तुम दिन पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंग राती। तो शिव जी को राम राम बहुत प्रिय, राम कथा बहुत प्रिय है। लेकिन आज नारद जी गए, ना तो शिष्टाचार कोई हुआ, प्रणाम नहीं किया और न राम कथा सुनाई, बल्कि उल्टा चरित्र हो गया कि मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित माने काम चरित, कामदेव की लीला। देखो नारद का अभिमान क्या करा रहा है कि रामचरित नहीं मार चरित, उल्टा कर दिया एकदम।
रामचरित आज नहीं सुना रहे कि मार चरित शंकर सुनाए, कामदेव की कथा पूरी सुनाने लगे। ये भी नहीं देखा शिव जी सुन रहे कि नहीं सुन रहे। अति प्रिय जान महेश से खाए। नारद जी बहुत प्रिय हैं शिव जी के। क्यों प्रिय? कि जब जाते हैं शिवलोक में भगवान शिव को राम कथा सुनाया करते, इसलिए अति प्रिय है। तो अति प्रिय होने के कारण और महादेव होने के कारण शिष्य भी, अति प्रिय होने के कारण उनको बहुत तरीके से सिखाया। देखा नारद पर सिखाने का कोई असर नहीं पड़ रहा। तो विनती करने लगे हाथ जोड़कर, जब गुरु का शिष्य गुरु की बात पर ध्यान नहीं देता है तो गुरु विनती पर भी उतर आता है कि बार बार बिनबहु मुनि तोहि, जिमिए कथा सुनायो मोहि। शिव जी गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु हैं। आज गुरु की बात नहीं मानी, जब उपदेश नहीं लगा तो गुरु विनती पर उतर आया कि बार बार, एक बार नहीं बार बार विनती की। हे नारद, जो कथा हमें सुनाई कामदेव की, तिमिन सुन कबो सुनायो हरि, चलो प्रसंग दुरायो तबहु। भगवान विष्णु को मत सुना देना, और वो अपनी तरफ से भी छेड़े तो छिपा जाना, इस प्रसंग को छिपा लेना, कहना नहीं। ये हम तुमसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना शिव जी कर रहे हैं कि बार बार बिनबो मुनि तोहि, जिमिए कथा सुनायो मोहि, तिम न सुन कबहु सुनायो हरि, तिम न हरि सुनायो कबहु, तिम हरि न सुनायो कबहु। कावी ने कभी मत सुनाना, लेकिन संबुदीन उपदेश नहीं नारदई सुहान। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं, भरद्वाज बेटा सुनो, शिव जी ने कितना सुंदर हित का उपदेश दिया नारद को, लेकिन नारद को अच्छा नहीं लगा आज। तो भरद्वाज कौतुक सुनो, हरिच्छा बलवान। अब देखो एक कौतुक तुम्हें सुनाएंगे आगे, भगवान का कौतुक कैसा होता। कौतुक माने तमाशा, भगवान के लिए तमाशा है वो, तो जीव की दुर्गति है। संबुदीन उपदेश नहीं नारदई सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो, हरिच्छा बलवान। देखो भगवान की इच्छा कितनी बलवती है, भगवान क्या कौतुक करेंगे अब, वो सुनो। क्यों? क्योंकि शिव त्रिभुवन गुरु हैं। जब गुरु की बात कोई नहीं मानता है तो दंड तो भगवान देते ही देते हैं। इसलिए भगवान इनको शिव जी के उपदेश न मानने के कारण इनको दंड अवश्य देंगे, इनके साथ कौतुक अवश्य करेंगे। शिव जी ने मना किया, लेकिन नारद को ये लगा कि यही से हमसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि खुद तो जीत नहीं सके, हमारी जीत ये देख नहीं सके, इसलिए ये हमको ये ऐसा उपदेश कर रहे हैं। तो नारद ने क्या किया? क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, सीधे क्षीर सिंधु पहुंचे, जहां बस कहाँ गए? क्षीर सिंधु। कौन वहां? कब भगवान विष्णु जो वेद की
रक्षा करने वाले। भगवान विष्णु के लोग क्षीर सिंधु में पहुंच गए सीधे। भगवान ने देखा कि आज नारद आ रहे हैं बड़े अहंकार में, तो भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। हरस मिले उठ रमा निकेता, जैसे ही नारद को देखा एकदम खड़े हो गए, शेषशाही पर से, शेषशैया से खड़े हो गए एकदम। नारद का स्वागत कर रहे आज। नारद वहां भी प्रणाम करना भूल गए अहंकार में, भगवान विष्णु को भी प्रणाम नहीं किया। वैसे जाते थे प्रणाम करते थे, भगवान उठा के बार बार हृदय से लगाते थे। नारद को भक्त है हमारा ये, लेकिन आज कोई प्रणाम नहीं, और उल्टा प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तो हमें हमारा वैभव देख के, हमारी जीत देख के देखो ये कितने प्रसन्न हैं कि हरस मिले उठी रमा निकेता। देखो एक वो थे शिव जो हमारी जीत को देख नहीं सके, ये है हमारे मित्र कि एकदम खड़े हो गए हमको देखकर, खड़े हो गए भगवान देखकर। अब बैठे आसन ऋषि समेता, एक ही आसन पर बैठा ले, आओ आओ इसी आसन बैठो। जबकि होना क्या चाहिए था, शिष्य को हमेशा आसन नहीं आशीष लेना चाहिए। शिष्य आसन नहीं आशीष लेता है, लेकिन आज नारद क्या काम जीतने का अहंकार, नारद भगवान विष्णु के उसी आसन पर बैठ गए कि देखो ये हैं हमारा कैसा सम्मान। जबकि भगवान विष्णु रमा को नहीं छोड़ सकते, शिव जी मोहिनी में रूप में बसीभूत हो गए, लेकिन हमने तो जीत लिया। तो आज तो हम भगवान विष्णु से भी तो ऊपर हो गए, क्योंकि रमा को छोड़ नहीं सकते कभी, रमा का को हर समय साथ रहते हैं। तो क्या, और हमने तो उन अप्सराओं को जीत लिया, जो अप्सराएं अप्सरा हैं। अप्सरा उनका नाम ही पड़ा सौंदर्य के कारण, का उनको जीत लिया। तो आज तो हम शिव से और विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं। हमें लगता है इसीलिए भगवान हमें श्रेष्ठ समझ के आज हमारा सम्मान कर रहे हैं, अपने आसन पर साथ बैठा हुआ है। नारद और ज्यादा ऐंठ कर बैठ गए। अब भगवान चाहते हैं कि किसी प्रकार नारद जो हैं अपना वर्णन प्रारंभ करें, अपनी कथा प्रारंभ करें। कामदेव की भगवान चाहते हैं, लेकिन नारद अभी तो अहंकार में ही, उनके स्वागत में ही मग्न है, बहुत भगवान का स्वागत समझ रहे हैं ये। तो भगवान ने अपनी तरफ से छेड़ा, तब बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अरे मुनि बहुत दिन बाद दया की हमारे ऊपर। अब शब्द देखें, बोले बिहस चराचर राया। भगवान का हंसना समझो माया प्रारंभ, जहां हंसे वहां बस माया प्रारंभ। जब कौशल्या जी को बहुत ज्ञान हुआ भगवान के अवतार में कि इसके रोम रोम में ब्रह्मांड सो मम और बासी, अरे ये हमारे गर्भ में कैसे रहा होगा, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। सो मम उर्वासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान ने देखा माता को तो ज्ञान हो रहा, उपजा जब ज्ञाना भगवान प्रभु मुस्काना। भगवान ने कहा यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा अभी सब, ये तो माता को ज्ञान होता चला जा रहा। तो इसलिए भगवान मुस्कुरा दिए वहां, और जैसे मुस्कुराए माता कौशल्या पर भी माया आ गई। कर रस की जय शिशुलीला, अरे रो, बस ज्ञान समाप्त हो गया। ऐसे भगवान ने कहा कि बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। हंसकर बोले, अरे मुनि बड़े दिन बाद हमारे पर दया की, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। देखो
क्या उल्टा क्रम। भक्त कहता प्रभु आपके दर्शन बहुत मुश्किल से हुए, बड़ी आपकी कृपा से आपके दर्शन हो रहे हैं। हे गुरुदेव, शिष्य कहता हे गुरुदेव आपकी कृपा से आपके चरण दर्शन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तो नारद अहंकार में समझ ही नहीं पा रहे भगवान की वाणी को कि बहुते दिनन कीन मुनि दाया। उल्टा कर दिया भगवान ने, याद नहीं दाया कर दिया, याद नहीं। फिर हमारे ऊपर बहुत दिन बाद दया की तुमने। नारद को मौका दे दिया भगवान ने बोलने का। नारद ने काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। जबकि शिव जी ने मना किया था कि चले प्रसंग दुरायो तब हूँ, छिपा लेना, ये भगवान विष्णु हैं, बड़े कौतुकी हैं, हाँ इनका कौतुक शिव जी जानते हैं। लेकिन नारद को उपदेश अच्छा नहीं बोला था, तो यहाँ भगवान ने उन्हें बोलने का मौका दे दिया, क्योंकि नारद बोले ही नहीं रहे थे कि भगवान की माया शुरू हो, कौतुक शुरू हो नारद का अभिमान तोड़ने के लिए। इसलिए भगवान ने ऐसे शब्द बोले कि बहुत दिनन कीन मुनि दाया, कि नारद अब तो कुछ सुनाए। तो कहा क्या बताएं प्रभु, आने का मन था लेकिन तब तक बीच में ऐसी घटना हो गई। अब वो कामदेव आया, वो प्रणत होके गया और जीत लिया हमने। अरे भगवान ने वाह, रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमान। नारद फिर भी भगवान के मुख को नहीं देख पाए कि भगवान कैसे कह रहे हैं रूख बदन कर। भगवान ने मुंह बड़ा वैसा बना लिया, रूखा रूखा, कि तुम्हारी बात से हम प्रसन्न नहीं। ये संकेत किया कि नारद तुम्हारी बात से हम प्रसन्न नहीं है जो तुम सुना रहे। रूख बदन करे वचन मृदु, लेकिन भगवान का स्वभाव है मीठा बोलना। भगवान के आचरण से हम लोग शिक्षा लें कि बात कैसी भी हो लेकिन हम अपनी वाणी मधुर रखें, क्योंकि भगवान को उल्टा सुना रहे, वो भगवान को कामचरित सुना रहे। सोचो भगवान के मंदिर में जाके आप काम का वर्णन करो, कितना भयंकर पाप मिलेगा। तो भगवान के साक्षात धाम में बैठकर कामचरित नारद सब भाखे, ये भी नहीं एक आध लाइन कह दी, सब पूरा वृत्तांत सुना दिया, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। अपने भक्त के मुंह से कथा की बजाय आज मार चरित सुन गए। भगवान की मुख की तरफ नारद देख ही नहीं रहे। आज अहंकार इसमें इतना डूबे हुए हैं। लेकिन भगवान का स्वभाव है मीठी वाणी बोलना, तो भगवान मीठी वाणी में मुंह रूखा करके कह रहे नारद तुमरे सुमिरन ते मिटाए। अरे तुम्हारा तो कोई नाम ले ले तो चार चीजें चली जाएं, मोह चला जाए उसका, मार माने काम चला जाए, मोह मार मद अरे अहंकार चला जाए, और मान अपमान की ये वृत्ति चली जाए। का चार चीजें चली जाती, तुम्हारा नाम स्मरण करने तुम्हें कैसे सता सकता काम। और प्रशंसा कर दी भगवान ने। नारद ने कहा ये है देखो हमारे मित्र कैसी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। और भगवान ने जैसे यहां से माया उपस्थिति में कहा जाओ, नारद का अहंकार तोड़ने की व्यवस्था के लिए सुंदर नगर बनाओ, वहां का राजा बनाओ, हमारी माया की कन्या बनाओ। सारी व्यवस्था माया को समझा के नारद से पहले ही भेज दिया। नारद चल रहे हैं। नारद ने देखा कि 12 किलोमीटर का एक बहुत सुंदर भव्य नगर दिखाई दे रहा। एक बात बताएं इसी बीच में, जब शिवलोक से नारद चले थे तो 2 गण पीछे पीछे हो लिए थे। वो जानते थे कि शिव की बात को न मानने का फल बहुत खराब होता है। शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भगवान बहुत देते हैं। तो
तो वो देखना चाहते थे आज क्या कौतुक भगवान इनके साथ करेंगे, इसलिए वो पीछे पीछे लगे रहे नारद के। नारद समझ नहीं सके अहंकार में, अब वो पीछे बने रहे। वो चल रहे नारद के पीछे पीछे। नारद चले तो देखा कि एक 12 किलोमीटर, आज की गणना में बता रहे हैं, 12 किलोमीटर का एक बहुत सुंदर नगर, भव्य नगर, द्वारपाल खड़े थे। नारद ने पूछा, भाई कितना सुंदर नगर किसका है? का राजा शील निधि हैं ये हमारे। तो कहा कि अच्छा, तो कहा कि आज ये सजा क्यों, तमाम सजावट हो रही, बड़ा सुंदर। कहा उनकी कन्या विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर है आज। नारद और अंदर गए। वो 2 गण विप्र रूप में थे, तो इसलिए किसी ने रोका ही नहीं। कहा कि गुरु के साथ चेले होते ही, तो कहा ये 2 चेले होंगे नारद के, इसलिए रोका नहीं, कहीं किसी ने रोका ही नहीं उनको। वो पीछे पीछे। नारद ने देखा कामदेव से अधिक सुंदर उस नगर के स्त्री पुरुष। देखो नारद का मन ना तो नगर देख के उस पर वशीभूत हुआ, न वहां के कामदेव जैसे सुंदर स्त्री पुरुष देखकर हुआ। क्यों? कि माया को तो कुछ और कराना है, इसलिए नारद का मन नहीं रम रहा इन सुंदरता में। नारद और आगे गए। जाते जाते उस 12 किलोमीटर के नगर में अंदर गए, तो जहां राजा का महल, वहां पहुंचे। राजा शील निधि ने बहुत स्वागत किया और उनसे कहा कि मुनिवर, आज हमारी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर है, आप उसका हाथ देखें। आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। यहाँ आप एक बात देखें कि पहले गुण पूछ रहे हैं। क्यों? कि माया में गुण ही गुण दिखाई देते हैं, दोष हो। अगर दोष दर्शन हो जाए तो माया कौन पकड़ेगा? माया को छोड़ ही दोगे। जो धन के बहुत लोभी हैं, धन भी तो माया ही है। फिर वो ये नहीं देखते कि किस विधि से आ रही है, पाप की कमाई है कि पुण्य की। क्यों? कि माया में दोष दर्शन होता ही नहीं है। नारद से क्या कह रहे हैं? कहु नाथ गुण। और उधर आप देखें पार्वती जी का जब हाथ दिखाया गया, हिमांचल राजा ने, तो पहले नारद जी की बहुत प्रशंसा की। गुण त्रिकालज्ञ। हिमांचल क्या कह रहे हैं? हिमान कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। का पहले दोष बता दो, जिससे कि हम दोषों का निवारण कर दें। फिर पता नहीं आपको गुण बताने का समय मिला न मिला, दोष बताने का समय मिला न मिला। यदि गुण ही बताते रहे तो देखो वहाँ तो जगत जननी है, वहाँ माया नहीं है, वहाँ जगत जननी है। इसलिए जगत जननी का पिता कह रहा है कि पहले दोष बता दो। और आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। और पार्वती जी को प्रणाम भी कराया। सुता बोली मेले मुनि चरना। पार्वती जी को प्रणाम भी कराया। सुता, वहां पार्वती नहीं अभी है, क्यों? पार्वती होती तो प्रणाम अनुचित था, कि जगत जननी है। लेकिन सुता, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। अरे आज हमारा बहुत सौभाग्य है, हिमांचल कह रहे हैं। और अपनी बेटी को बुला, सुता बोली। क्यों? नारद
गुरु है, नारद संत हैं। संत के चरणों में बेटियों को प्रणाम कराना चाहिए। प्रणाम प्रणाम कराना चाहिए, शब्द सुना है, प्रणाम कराना चाहिए। तो सुता बोली मेले मुनि चरना। सीता जी को भी प्रणाम कराया गया, सीता जी के स्वयंवर के प्रसंग में। लेकिन यहाँ क्या है, ये भगवान की माया विस्मोनी, कोई प्रणाम नहीं कराया गया। आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमारी, सीधा सीधा राजकुमारी बुलाया। राजकुमारी प्रणाम नहीं कर रही, क्यों प्रणाम क्यों नहीं कर रही है? कहा इसलिए कि जिसको प्रणाम किया जाता फिर उसकी दुर्गति नहीं की जाती है। अभी ये माया दुर्गति करेगी नारद की, इसलिए प्रणाम नहीं करा। शास्त्र का पालन किया गया। शास्त्र कहता जिनको प्रणाम करते उनकी बुराई मत करो, फिर उनके लिए बुरा मत सोचो फिर। तो इसलिए गोस्वामी की शैली आप देखें, रेर सुंदर प्रसंग। आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, कहु सुता के गुण, कहु नाथ गुण, सुता भी कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। इसके गुण बताओ। नारद जी ने हाथ लिया देखने के लिए, और देख रूप मुनि बीरत बिसारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी। मुनि का वैराग्य जो भगवान के भजन के कारण वहां रहा, कामदेव को जीत लिया उस वैराग्य ने, आज वो वैराग्य कहाँ चला गया? देखी मुनि बीरत बिसारी, भूल गए वैराग्य को। हाथ पकड़े हैं तो चेहरा देख रहे हैं। बड़ी बार लगी रहे निहारी, निहारी माने टकटकी लगाए विश्वमोनी को देख रहे हैं आज नारद। सोचो संत का ये लक्षण है। जबकि हाथ देखने के लिए कहा गया और देख रहे मुखमंडल को, क्योंकि माया है और माया के वशीभूत हो, और नारद का वैराग्य समाप्त हो गया। लक्षण सब बिलोक उर राखे, लक्षण देखे हाथ में, और अंदर रख लिए, बताया नहीं। अब कछुक बनाई भूप से, अरे बना बना के बता दिया, और देखा क्या हाथ में? जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाई। का कि जो उसमें हाथ में था क्या? रेखा में, हाथ की रेखा में था कि जो अमर होगा वो इसका वरण करेगा। लेकिन नारद को क्या दिखाई पड़ा माया के कारण? कि जो इसका वरण करेगा वो अमर हो जाएगा। हाथ की रेखा में क्या था कि जिसको कोई कभी युद्ध में जीत नहीं सका आज तक, यानी भगवान विष्णु को, वो इसका वरण करेगा। नारद को माया के कारण दिखाई दिया कि जो इसका वरण करेगा उसे कोई युद्ध में नहीं जीत सकेगा। हाथ में तीसरी लाइन क्या थी कि सेवई सकल चराचर, अरे जिसकी सब सेवा करते हैं। सती के प्रसंग में आप लोगों ने सुना था, सती विधात्री इंदिरा। अरे सती ने क्या देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता राम जी की सेवा कर रहे हैं। तो कहा जो सारे देवता जिनकी सेवा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेवा करते हैं जिनकी, का वो इसका वरण करेंगे। लेकिन नारद को माया से क्या दिखाई पड़ा? उल्टा, कि जो इसका वरण करेगा उसकी सब सेवा करेंगे। सेवई सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। जो इसका तो नारद ने कहा ये तो बड़ा अच्छा है,
अगर हमारे साथ विवाह हो जाए तो एक तो हम अमर हो जाएंगे, कभी मृत्यु नहीं हमारी होगी, सब हमारी सेवा करेंगे और युद्ध विजेता भी हम रहेंगे। नारद को उल्टा सब दिखाई दिया माया का, और नारद ने राजा शील जी का बहुत अच्छी रेखा है ये कहकर नारद निकल पड़े उनके महल से। और क्या सोचते हैं, करूं जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरहे कुंवारी। मैंने कौन सा यत्न करें, दो ही यत्न मालूम पड़ते हैं। एक यत्न क्या है कि पुरुषार्थ किया जाए, तो जब तप पुरुषार्थ है, तो जब तप न होए कछु काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। करे जब तप करेंगे तो बहुत समय लगेगा फल मिलने में, कि जब तप में बहुत समय चाहिए तब उसका फल मिलता है, और तब तक स्वयंवर हो जाएगा। तो कर रहा हूं जाय सोई जतन, कौन सा यत्न करें, पुरुषार्थ का जतन हो नहीं सकता इस समय। तो दूसरा यत्न क्या लगा कि हमारे तो बड़े हितैषी हैं भगवान विष्णु, अब बड़े सुंदर हैं साहब, इतने सुंदर हैं कि रमा ने उनका वर्ण कर लिया। रमा बहुत सुंदर है, लक्ष्मी जी, उन्होंने वर्ण कर लिया, इतने सुंदर हैं, सौंदर्य अपार है विष्णु का। तो का बस काम बन गया, का विधि बस आ गई समझ में। एक इस विधि का भाव है, हे ब्रह्मा, हमारे पिता ब्रह्मा, नारद के पिता ब्रह्मा, हे ब्रह्मा पिता हमारे, कोई जल्दी से विधि बैठा लो दो, हमारे दिमाग में युक्ति बैठा लो दो, जिससे कि हमारा विवाह हो जाए। दूसरा कि विधि बस एक ही मालूम पड़ती है, एक विधि तो जब तक की है उसमें समय लगेगा, दूसरी विधि कि हरिसन मांगो सुंदरताई, कि भगवान विष्णु से सुंदरता मांग ले। आज ये विधि ज्यादा सटीक बैठी नारद को, हरिसन मांगो सुंदरताई, लेकिन हुई जात गहरू मोई भाई। अरे क्षीर सिंधु जाने में तो देर लगेगी और यहाँ स्वयंवर हो जाएगा। तो वही यहीं से प्रार्थना करने लगे। भगवान तो बड़े कौतुकी है, चाहते ही थे जल्दी प्रार्थना करो, भगवान प्रकट हो गए तुरंत। अब बोलो नारद, नारद अति आरत कही कथा सुनाई, करऊ जल्दी अपनी कथा पहले सुनाई, बहुत दुखी होकर, अति आरत कही कथा सुनाई, बड़े दुखी हम प्रभु, बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हो? का अपना रूप दे दो हमें, हो सहाई, हमारे सहाय व सहायता बन, आज सहायक बन जाओ हमारे। आप तो हमेशा हमारे हैं, हमारी बड़ी प्रशंसा करते हैं, आज हमारी सहायता करो आप। कि सहायता कर, भगवान ने कहा क्या सहायता करें, क्या दुख का कारण क्या? कान भांति नहीं पावो ही, का आपके रूप के बिना हम उस वही, भगवान ने कहा क्या वही, अरे कब बाला, वही बाला, सुंदरी बाला, जिसका विश्व मौनी, जिसका हमें वर्ण करना है। तो कान भांति, कोई हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु, हम बड़े दुखी हैं आज। अति आरत कही कथा सुनाई, करो कृपा, हो सहाय, कृपा भी करो सहायता भी करो मेरे पर। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, यही विधि हुई है परम हित। लेकिन एक बात नारद ने, भक्ति के कारण नारद को के चित्त में आ गई, वही भक्ति का परिणाम, जय विधि नाथ होई हित मोरा, करऊ सुबेग दास मैं तोरा। ये भक्ति की प्रधानता जो नारद में थी, भजन किया था तो संकट के समय भी मुंह से निकल गया। देखो जब भजन व्यक्ति करता है वो बेकार नहीं जाता, ये कथा आदि सुनता ये बेकार नहीं जाता, इसका फल अवश्य आपको मिलेगा, संकट काल में भी इसका फल मिलेगा कथा का।
क्यों इसका फल ही है, किसी तुलना, कोई तुलना है ही नहीं इस फल की कहीं से। तो नारद की एक भजन, नारद की राम कथा, नारद तो भगवान की कथा कहते थे सब जगह। उसके फल स्वरूप क्या हुआ कि नारद के मुख से निकल गया ये, जय विधिनाथ हो हित मोरा, करऊ सुबेग दास में तोरा। भगवान ने कहा ठीक है कि जेहि विधि ना हुई ये परम हित, तुम हित की बात करते हो और हम परम हित तुम्हारा करेंगे, क्यों तुम नहीं जानते तुम्हारा परम हित किसमें है। इसलिए जेहि विधि हुई ये परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार, सो हम करब न आन कछु, मखा न बचन हमार। हमारा बचन नारद असत्य नहीं होता कभी, वो हम सब करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित हो। क्यों? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। नारद तो रोगी है इस समय, और रोगी जो होता है, मान ली लेटरिन हो रही किसी को, वो कहता मक्का की रोटी दो हमें। अब आप बताओ, कुपथ है ये। तो कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। लेकिन नारद समझ नहीं सके इस बात को ना। भगवान ने कहा हम वैद्य हैं, तुम इस समय कुपथ मांग रहे हो, ये विश्व मोहिनी कुपथ है साधु के लिए, और तुम कुपथ मांग रहे हो। तो कहा इसलिए हम तुमको कुपथ नहीं देंगे। क्यों? विषय कुपथ पाई अंकुरे, विषय भी ये कुपथ हैं। का मुनिन नर बापुर, अरे मनुष्य क्या मुनियों के हृदय में ये काम पैदा कर देते हैं विषय, ऐसे ये अंकुरण हो जाते हैं। तो कहा इसलिए नारद तुम इस समय कुपथ मांग रहे हो, लेकिन हम वैद्य हैं, ये देंगे नहीं। माया बस भयो मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हर गिरा ने गूढ़ा। भगवान की गूढ़ वाणी नारद समझ नहीं सके। क्यों? आज माया के वश में है नारद, माया ने उनको वश में कर रखा है अपने। नारद जी जाते हैं, जल्दी लिख करते, नारद जी जाते हैं स्वयंवर में, सबसे आगे लाइन में बैठ जाते हैं, और सबसे आगे जाकर बैठ कर उनके साथ वो गण भी पीछे लगे हुए हैं, वो भी पास में बैठ जाते हैं विप्रवेश में। और विश्व मोहिनी का स्वयंवर प्रारंभ होता। विश्व मोहिनी जैसे ही आई, नारद को भगवान ने 3 रूप दिए। नारद को तो विष्णु रूप अपना दिखाई दिया, विश्व मोहिनी को मरकट बदन भयंकर देही दिखाई दी, और जितने भी राजा थे, यद्यप राजा माया के थे सब, वो कोई वास्तविक राजा नहीं था, वहां सब माया थी। माया की नगरी, माया का शील निधि, माया की विश्व मोहिनी, माया का स्वयंवर, माया के सारे राजा उपस्थित। लेकिन उन राजाओं को नारद दिखाई दिए। सबने नारद को प्रणाम किया। नारद जान सबही सिर नावा। जब नारद जी गए तो सबने प्रणाम किया राजाओं ने। नारद अगली पंक्ति में बैठे हैं, वो 2 गण भी बैठे हैं। विश्व मोहिनी माला लेके आई, विश्व मोहिनी ने देखा मरकट बदन भयंकर देही। नारद की जो देही देखी, मरकट बदन भयंकर, विश्व बड़ा बंदर का स्वरूप, वो भी बहुत मरकट बदन देखा, भयंकरता देखी, तो विश्व मोहिनी को क्रोध आ गया बहुत। ये बंदर कहाँ से आ गया? हम तो नारद के लिए हमारी माया, और ये बंदर कहाँ से आया? और बंदर असुगुण है, का ये तो असुगुण पहले इसने कर दिया, इसलिए उसने वो पंक्ति छोड़ दी। बिल्कुल उस पंक्ति की तरफ देखा ही नहीं बिल्कुल। इसका भाव संतों ने बहुत गजब का बताया कि जिस पंक्ति में या जिनके साथ संत बैठे होंगे, माया कभी उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। संत के साथ रहोगे, माया से बचते रहोगे। क्यों? कि माया ने उस पंक्ति को ही नहीं देखा बिल्कुल।
नारद के कारण। यद्यप देखा तो मरकट बदन, लेकिन संतों का भाव ये कि नारद है तो संत ही आखिर, कि संत के साथ रहोगे तो ये फल मिलेगा। उसी सभा में भगवान भी एक राजा के पुत्र के रूप में राजपुत्र बनकर आए, राजा बनकर, और विश्व मोहिनी ने माला डाल दी। इधर नारद क्या कहते, पुण्य पुण्य मुनि सब उकसई अकुलाई। जब विश्व मोहिनी जाती थी दूसरी तरफ तो नारद उठ उठ कर देख के, ऐसा नहीं हो सकता हमें देख न पाया, उठ उठ कर बार बार देख उचकते थे। और जब उचकते थे तो जो भगवान शिव के दो गण बैठे थे वो बहुत मुस्कुराते थे। देख दशा हरगन मुस्काई, और व्यंग करते थे, दीन नीक हरि सुंदरताई। क्या नारद को सुंदरता दी भगवान ने, ऐसा व्यंग करते थे वो दो गण। जैसे माला भगवान राजकुमार बन के गए तो भगवान बन के नहीं गए। भगवान चतुर्भुज रूप से अगर जाते तो हो सकता नारद वहीं झगड़ा कर देते क्रोध में, तो गड़बड़ मच जाता। तो इसलिए भगवान ने राजकुमार का रूप रखा। दूसरा श्राप भी लेना है, तो इसलिए उन्होंने जैसे ही विश्व मोहिनी ने माला डाली, देखो वहाँ ये नहीं लिखा रामचरितमानस में राजा उठ के गए, क्यों? माया के राजा थे सब, इसलिए जाने का बात ही नहीं। माया समाप्त होगी, राजा समाप्त हो, दिखाई नहीं पड़े किसी को कहीं। और नारद चले व्याकुल होके। नारद ने अभी ये नहीं जान पाए भगवान ले गए विश्व मोहिनी को, विश्व मोहिनी माला भगवान डाली नहीं, नारद नहीं जान पाए। जैसे ही नारद चले वो पीछे पीछे, तो नारद की व्याकुलता में उन गणों ने कहा, निज मुख मुकुर बिलोकऊ जाई, अपना मुख तो देखो। तो नारद ने अपने कमंडल के जल में अपना मुंह देखा, जो मरकट बदन भयंकर दई देखी, तो नारद को बहुत क्रोध आया। और नारद ने उन गणों को पहले सलाह दे, वो भागे। नारद ने कहा ये भाग ना जाए कैसे भी, ये बहुत व्यंग कर रहे थे। तो जाके उनको श्राप दे दिया नारद ने, ओ निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हमई हंसे सो ले फल, बहुर हंसे मुनि को। तुमने हमारी हंसी बनाई, तुम कह रहे थे दीन नीक हरि सुंदरताई, इसलिए कपट का व्यवहार है ये। वो कपट कहते हैं जो हो वो न दिखाई पड़, उसके उल्टा बोलना। हमारा शरीर तो मरकट बदन था, और तुम कह रहे थे दीन नीक हरि सुंदरताई, इसलिए कपटी हो तुम, तो इसलिए तुमने कपट का व्यवहार किया। पापी, पाप तुम हंस रहे थे, हंसना पाप है। परशुराम के संवाद में है हंसना पाप। हंसत देख नख रिख सिख रिख रिस व्यापी। हंसत देख, लक्ष्मण जी को हंसता हुआ देखा परशुराम ने। हंसत देख नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। का लक्ष्मण ये बहुत पापी है, क्यों हंसता हमको देख के। तो का तुम, नारद जी ने कहा तुमने हमको देखकर हंसी भी बनाई, इसलिए तुम पापी भी हो और कपटी भी हो। तो हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, और आगे से कभी हंसना, मुनि को देखकर हंसना ने, मुनि का मजाक मत बनाना, ये शिक्षा भी देते हैं तुमको। लेकिन नारद ने सोचा कि दोबारा मुंह देखें, क्या ऐसा नहीं भगवान ने हमेशा के लिए बना दिया हो, तो कैसे जिएंगे। नारद एक सरोवर में जाते हैं, वहां अपना मुख देखते तो नारद दिखाई पड़ रहा है। अब नारद दिखाई पड़ रहा है क्योंकि उतने ही क्षण के लिए भगवान ने बनाया था। नारद का कोप कम नहीं हो रहा, जबकि नारद ने जल में अपना रूप देखा, तदपि हृदय संतोष न होई। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। अपना स्वरूप देखा नारद हैं, लेकिन संतोष नहीं हो रहा नारद को। का
दैयों श्राप की मरियों हो जाए, अभी जाते हैं क्षीर सिंध में और श्राप देंगे, लेकिन कहीं श्राप ना अंगीकार किया। एक बार भगवान ने श्राप अंगीकार नहीं किया था एक ऋषि का। भगवान की इच्छा होती श्राप स्वीकार कर सकते, नहीं भी कर सकते। का हो सकता हमारा श्राप स्वीकार न करेंगे, का दैयों श्राप, अगर श्राप स्वीकार नहीं किया तो मरियों जाई अपने हम नदी में कूद कर प्राण दे देंगे, जिससे कि ब्रह्म हत्या लगे इन्हें। श्राप हो सकता है ना स्वीकार करें, लेकिन ब्रह्म हत्या तो स्वीकार हो ही जाएगी, अपने आप हो जाएगी। तो हम जब प्राण दे देंगे अपने डूब कर नदी में, तो ब्रह्म हत्या तब भी विष्णु को लग जाएगी। इतना क्रोध। लेकिन भगवान ने क्या किया कि बीच पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। वो माया के नगर से हटके और क्षीर सिंधु से थोड़ी दूर, यानी बीच में, भगवान ना माया में रहे, क्यों भगवान माया में रह नहीं सकते हैं। और भगवान क्षीर सिंधु में इसलिए नहीं गए कि क्षीर सिंधु अगर नारद चले गए तो नारद का कोप ठंडा हो जाएगा, फिर अवतार का कारण नहीं रहेगा, श्राप मिलेगा नहीं। क्यों कि माया कोप काम नहीं करेगा भगवान के विष्णु क्षीर सागर में, वहाँ क्रोध काम नहीं करेगा, नारद शांत हो जाएंगे। फिर इतनी दूरी चलते चलते हो सकता है नारद का क्रोध शांत हो जाए, अभी तो क्रोध बढ़ाना है हमें। तो इसलिए भगवान ने क्या कौतुक किया कि वो एक तरफ तो रमा जी हैं, लक्ष्मी जी, और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी भी है। नारद ने जो देखा, अच्छा हमारे लिए एक नहीं तुम्हारे लिए दो दो। नारद का क्रोध बढ़ गया विश्व मोहिनी को देखकर, का तुम ही थे। नारद अब समझे कि ये विष्णु की करतूत है, ये विष्णु रूप में भगवान थे ना उस समय। का तुमने किया, हम तो राजकुमार को ही समझ रहे थे, दुल्हन लाई गए। हाँ, का हम तो ये समझ नहीं पाए पूरी तरीके से। अब समझ में आया कि दुल्हन लाई गए लक्ष्य निवासा तुम ही थे लक्ष्य। और नारद ने कहा, अच्छा परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। तुम अपने को परम स्वतंत्र समझते हो, जो मन होता सो करते हो। मथत सिंधु रुद्रहि बोरायौ, सुरन प्रेर विष पान करायो, पर संपदा सकऊ नहीं देखी। तुम ईर्षा, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। देखो पर संपदा क्यों कह रहे हैं, कह रहे कि ये संपत्ति तो हमारी थी विश्व मोहिनी। क्यों नारद तो समझते थे हमको भगवान का सुंदर रूप मिलेगा, ये तो हमको मिलेगी, ये हमारी हो चुकी। तो कहा ये संपदा तो हमारी थी, लेकिन तुमने हमारी संपदा ले ली। वहाँ एक तुलसीदास ने गजब की बात देखी, मन गिर गई छूट जनु गांठी। का कोई आदमी मणि अपनी गांठी में रखे हो और उसे थोड़ी देर मालूम पड़े गांठी खुल गई, मणि कहीं गिर पड़ी। का ऐसे नारद का आज हाल है कि मणि कौन, विश्व मोहिनी है, और विश्व मोहिनी हाथ से गांठ से छूट गई, यानी अपने पास से चली गई। जिस प्रकार मणि के गिर जाने से व्यापारी को दुख होता है बहुत, ऐसे नारद आज बहुत दुखी है। तुलसी आज बड़ी सुंदर उपमा दी वहाँ, मणि गिर गई छूट जनु गांठी। और नारद ने जब देखा ये मणि हमारी तुम्हारे पास है, का पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट भी देखी। मथत सिंधु रुद्रहि बोरायो, तुमने सिंधु मथने की रचना बनाई और सुरन प्रेर विषपान करायो, अपना भले बने रहे। देवताओं को कह दिया जाओ, जब विष निकला तो कहा देवताओं जाओ जाओ, तो शिव जी बैठे उनसे कहो जाके, और तुम दूर रहे। ये भी दोष भी तुम्हें नहीं लगा, तुमने ये नहीं सोचा कि विष पीने से अगर शिव जी मर जाते तो पार्वती का क्या होता, तुमने कुछ नहीं सोचा। असुर सुरा विष संकरई, और आप रमा मन चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम,
सदा कपट व्यवहार, बहुत तुम्हारा कपट का व्यवहार। असुरों को क्या किया, राक्षसों को मदिरा पिला दी, असुर सुरा, विष शंकर नहीं, और शंकर जी को विष पिला दिया। और तुमने क्या किया, तुमने रमा जी निकली, लक्ष्मी जी निकली, वो ले ली, कौस्तुभ मणि ले ली, वो ले ली, अच्छा अच्छा सब तुमने ले लिया। लक्ष्मी जी तुम ले ली, तुमने ली, कौस्तुभ मणि तुमने ली, और विष शंकर को पिला दिया। शंकर जी से कहा, वाल्मीकि रामायण में है, शंकर जी से कहा आप यहाँ बैठो पेड़ के नीचे और देवता हम मंथन कराते हैं, और जो पहले निकलेगा वो आपको, क्यों आप महादेव हैं, आपका भोग पहले लगवाएंगे ये, और तुम यहाँ बैठे पूजा कराओ, अपनी अग्र पूजा कराओ। शिव जी बेचारे भोले वाले बैठ गए पेड़ के नीचे। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं, रमा मन चारु, आपने तो अच्छी अच्छी ले ली और शिव जी को विष पिलवा दिया, देवताओं के साथ छल किया, उनको मदिरा पिला दी। हमेशा तुम स्वार्थ का व्यवहार करते हो, बड़े कुटिल हो, तुम बड़े कपटी हो, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। अभी तक तुमने गरीबों क्या बायना भेजा, देखो गरीब क्या बायना जाता, विवाह के बाद बायना होता, वो लौट के नहीं आता, कि बेचारा गरीब कहाँ से लौट के लौटा ले। कहा ये तो बड़े गरीब थे बेचारे, शिव जी बेचारे चुपचाप गरीब थे, पी लिया वो विष। असुर बड़े बेचारे गरीब, जीत नहीं सकते तुमसे, तो पी ली मदिरा, ये बड़े गरीब थे। लेकिन आज तुमने किसी रईस की क्या बायना भेजा है, रईस के यहाँ जब बायना जाता मालूम क्या होता है, कि वो पूड़ी पर गुना रख के भेजता हो, कि तुमने थोड़ा भेजा हम ज्यादा देंगे तुम्हें, क्यों रईस है। कहा नारद कह रहे अपने रईस, कह रहे आज हमसे पाला पड़ा तुम्हारा, तुम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, ना सिर पर कोई, तुमने ये समझ रखा, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि पंचु मोहि जवन धर देया, सो तन धरो श्राप ममया। जो तुमने हमको राजा का शरीर बनाकर ठगा, हम श्राप देते हैं कि वही तुम मनुष्य रूप में जाकर अवतार लोगे, मनुष्य रूप धारण करोगे। और मम अपकार कीन तुम भारी, हमने उपकार के लिए कहा था, तुमने अपकार किया, विलोम उल्टा किया, तो नारी बिरहे तुम हो दुखारी। इसलिए तुम्हारे भी नारी का हरण होगा, और तुम नारी के वियोग में हमारे जैसे रोगे, दुखी होगे। भगवान ने कहा तुमसे ज्यादा रो लेंगे। और का तुमने हमारी कपि आकृति तुम कीन हमारी, तुमने तो हमारी बंदर की आकृति बनाई, लेकिन हमको कुछ अब दया आ रही है इतने श्राप देने के बाद। करी है किस सहाय तुम्हारी, फिर भी हम तुम्हारी मुनि होने के नाते वो बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसा श्राप दे रहे हैं। भगवान ने हाथ जोड़े नारद के, श्राप शीश धरी, श्राप को स्वीकार किया, बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने अपनी माया को खींचा। जब प्रभु माया दूर निवारी, संग न रमा न राजकुमारी, न रमा थी न राजकुमारी थी। भगवान सामने खड़े थे अकेले, माया दूर हो चुकी थी। अब नारद को की माया तो चली गई, इसलिए नारद फिर संत वेश में, नारद को बहुत दुख हुआ। नारद बहुत दुखी हुए और नारद भगवान के चरणों पर गिर पड़े, और चरणों पर गिरकर क्या कह रहे हैं कि रखा होई मम श्राप कृपाला। हे प्रभु हमारा श्राप दूर, ये बिल्कुल श्राप झूठा हो जाए। हमने आपको श्राप दिया, यानी देखिए माया हटी तो अपने इष्ट दिखाई दिए, हमने अपने इष्ट को श्राप दिया। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, हमने बहुत दुर्वचन आपसे कहे। कहे मुनि पाप कटे कि मेरे, पहले तो हम मांगते हैं कि हमारा श्राप ये झूठा हो जाए, तो भगवान ने करना ही, श्राप तो कभी झूठा हो ही नहीं सकता ब्राह्मण का।
मम इच्छा कह दीन दयाला। तुम नारद श्राप हमें क्या दे सकते हैं? अरे हमें तो बड़े बड़े ऋषियों ने श्राप दिया, हमने अंगीकार नहीं किया, लेकिन हमारी इच्छा थी अवतार लेने के लिए, इसलिए हमने तुम्हारा श्राप शीश पर धारण किया बहुत प्रसन्नता से। अब नारद ने कहा अगर श्राप आपने धारण ही कर लिया तो दुर्वचन हमने कहे, ये हमारा पाप कैसे बैठेगा? तो भगवान कहते जपहु जाई शंकर सतनामा, तो ये हृदय तुरत विश्रामा। शंकर सतनाम में ये जैसे गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे शंकर सहस्त्र नाम है, उसका शंकर सहस्त्र नाम का जाके जाप करो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। क्यों? को न शिव समान प्रिय मोरे, हमको शिव से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है, इसलिए ऐसा जानकर तुम शिव सहस्त्र नाम का जाप करो। जो शिव जी का अपमान करता है वो हमारा कभी हो नहीं सकता, इसलिए शिव जी हमारी कृपा के भंडारी हैं। वहाँ जाकर तुम शिव जी के सहस्त्र नाम का जो है ग्रंथ है उसका जाप करो, तुम्हारे हृदय में शांति आ जाएगी। और ये विचार रखकर अब तुम पृथ्वी पर घूमो, हमारी माया तुमको कभी नहीं सता सकती, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। और भगवान ये आशीर्वाद देके वैकुंठ जाने लगे, क्षीर सागर जाने लगे। नारद जी राम गुणगान करते हुए जा रहे हैं। उन दो गणों ने देखा कि ये राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, इसके माने है कि क्रोध समाप्त हो गया। वो दो गण आए और उन्होंने कहा हे मुनिवर, हम विप्र नहीं, हम शिव जी के गण हैं, आपने श्राप दिया, इसका अनुग्रह भी तो हमें बता दें कि ये हमारा उद्धार कैसे होगा। चूंकि नारद के हृदय में भक्ति है, तो नारद ने कहा कि तुम राक्षस होगे, और ऐसे नहीं, बहुत बलवान राक्षस होगे, सारे देवलोक पर तुम्हारा आधिपत्य होगा, और तुम्हारे बल से त्राही त्राही पृथ्वी पर हो जाएगी। तुम्हारे कारण भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, तुम भगवान के हाथों मारे जाओगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम भगवान के लोक में चले जाओगे। ऐसा अब शाप का अनुग्रह कर रहे। और ऐसा कह के नारद सत्य लोक यानी ब्रह्म लोक में भगवान का स्मरण करते करते चले गए। यहीं से ये प्रसंग विश्राम होता है। इस प्रसंग से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि अभिमान हम ना करें। अभिमान कामदेव ने किया, भगवान ने कामदेव को हरा दिया। अभिमान नारद ने किया, भगवान ने नारद को हरा दिया। पार्वती ने पूछा था कि ये चरित्र हमको पूरा सुनाओ, इसलिए शिव जी कहते हैं देवी, ये चरित्र हमने तुमको पूरा सुनाया कि मुनि के मन में मोह कैसे हुआ, क्योंकि आपने सुनना चाहा था कि हमारे मुनि के नारद जी हमारे गुरु के मन में मोह कैसे हो गया, इसलिए हमने पूरा चरित्र तुम्हें सुनाया। यहाँ से अब ये प्रसंग विश्राम होता है और आज की कथा भी विश्राम। प्रणबो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। प्रभु के चरणन में सदा पुण्य पुण्य करूं प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जान, करऊं प्रणाम जोर जुग पान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।